हरे कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक की कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा व कथा सुना रही हूँ। इसका नाम रमा एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे दयालु केशव, अब जनहित हेतु आप आगे की कथा कहने का कष्ट करें। श्री मुरारी बोलने से नृपश्रेष्ठ ही अब कार्तिक कृष्ण पक्ष की कथा, जिसे रमा एकादशी भी कहते हैं, सुनो। इस व्रत में धूप दीप मेधम पुष्प आदि से विष्णु भगवान का पूजन कर आरती करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देंगे। और मैं अब आपको कहानी सुना रहा हूँ। दीपावली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, लोक हित के लिए आप इसकी कथा कहने का कष्ट करें। कृष्ण भगवान बोले, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में मूल चक्र नाम का एक राजा था। उसके चंद्रभागा नाम की एक सर्वगुण संपन्न कन्या थी। राजा ने उसका विवाह चंद्रसेन नाम के एक राजा के शोभन नाम के पुत्र के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुर के घर पर आया हुआ था। तभी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पुण्य दान देने वाली रमा एकादशी का दिन आया। राजा बहुत ही धर्मपाल था। वह उसकी प्रजा भी बहुत ही धर्म तत्वमयी थी। इस दिन सभी निहार रहकर रमा एकादशी का व्रत वे रात्रि जागरना करते थे। ये जानकर शोभन अत्यंत व्याकुल हो गया कि उसने कभी व्रत किया ही नहीं। अगर व्रत करना पड़ा तो मैं निहार रहने से तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। कहते हैं, मन यदि साथ न दे, कमजोर रहे तो तन भी साथ नहीं देता है। सो सचमुच ही निहार शोभन की अत्यधिक वह शरीर कमजोर से मृत्यु हो गई। शोभन के पिता चंद्रसेन ने अपने पुत्र के शव को अपने नगर में ले जाकर भाई बंधुओं को साथ लेकर दाह संस्कार कर दिया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ने शोभन को ध्रुव देवी दे दी। ध्रुव देवी देकर उत्तराचत्य पर्वत पर एक दिव्य नगर का राजा बना दिया। सब सुखों से पूरित अप्सराओं से युक्त उस नगर में रहते हुए भी शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा की याद में व्याकुल रहता था। संयोग से सोम शर्मा नाम का मुक्चुक नंदन नगर का रहने वाला एक ब्राह्मण उधर आ निकला। राजा शोभन की विद्रदेही व दिव्य नगर को देखकर चकित रह गया। उसने राजा शोभन को बताया, उसके विहार में चंद्रभागा अत्यंत दुखी है। शोभन ने कहा, उसके बिना मैं भी अत्यंत व्याकुल रहता हूँ। आप चंद्रभागा से जाकर कहिए कि वह हमारे से मिलने के लिए कोई उपाय करे। ब्राह्मण ने जाकर चंद्रभागा को सब हाल बताया। तब वह ऋषि वामदेव के आश्रम में जाकर नीति मस्तक हो और ऋषि को प्रणाम कर आसन पर बैठ गई।
अपनी व्यवस्था का वर्तमान बता कर उसने उपाय पूछने लगी। उसने कहा, मैं 8 वर्ष की अवस्था से इस व्रत को कर रही हूँ। आप कुछ ऐसा करें कि पति के साथ सुख पूर्वक रह सकूं। तब ऋषि ने तप मंत्र व चंद्रभागा के व्रत के संपादित भाव से चंद्रभागा को भी द्रव्यदेही प्राप्त हो गई और वह अपने पति के पास उत्तराचल पर्वत पर द्वीपनगर में सुखपूर्वक रहने लगी। बोलिए एकादशी माता की जय।